हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है आज की क्लास में कक्षा 12वीं का या कक्षा 11वीं का हो उसमें 4 नंबर के जो क्वेश्चन आपके भी हाफ ईयर एग्जाम और बोर्ड एग्जाम, मोस्टली बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं बेटा। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आप उन क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से हैंड राइटिंग नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और बेटा उन सब क्वेश्चंस का आप लोग आंसर में आपको समस्या आ रही है, आप मुझे वो समस्या दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको किसी भी क्वेश्चन की किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर होती है तो बिल्कुल मैं पूरा बैठा हूं बेटा, मैं पूरा आपको उन सभी क्वेश्चंस की समस्याओं का समाधान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं बेटा, ठीक है। जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं उनको भी बोलता हूं, डेली बोलता हूं बच्चों को मैं कि बेटा आप लोग आपकी जो समस्या हो, चाहे छोटी छोटी समस्या भी क्यों नहीं हो, आप मुझे दीजिए, मैं एक बार के बजाय 10 बार आपको समझाने बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल आपका साथ दूंगा बेटा, ठीक है। देखिए कोई भी चीज होती है ना तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम चाहे रट लें उस चीज को, हमको याद कभी नहीं होनी है। तो बेटा देखो मेरे पास एक शीट बनी हुई पड़ी है जैसे कि यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो उस शीट में मैंने क्या है बेटा, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकाल रखे है ना। अब बेटा देखो मैं लगभग आपको कोशिश करूंगा बेटा क्या 10 से 12 क्वेश्चन जो है 4 नंबर के दूंगा, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा आप भी इसी ध्यान रखिएगा बेटा कि उन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट्स कीजिएगा, ठीक है बेटा। अब देखो पहला क्वेश्चन आज का हमारा जो होगा, हाँ उसके पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा बेटा कि नए अगर हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, क्योंकि मैं ऐसे ही लाता हूँ बिल्कुल बिल्कुल धमाकेदार क्लास लेके आते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते हैं बेटा और पढ़ते हुए जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा बेटा आपको, पता नहीं क्या कुछ का जो आने वाला एग्जाम में वो तो पता नहीं कहाँ गया, कुछ का कुछ ही चल रहा है भैया, जो पढ़ना चाहिए वो तो हमको पता ही नहीं क्या पढ़ना चाहिए, हमको पता ही नहीं बोर्ड एग्जाम में किस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, किस 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, कोई मतलब नहीं उन लोगों को, वो तो बस ये आए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बेटा। हम लोगों का सीधा सा फंडा होता है बेटा कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वही बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। उससे क्या है बच्चा रैंक में आता है, जिन बच्चे की स्थिति मान लो थोड़ी कमजोर है वो बच्चा कम से कम एक अच्छे एवरेज स्कोर जाता है, फर्स्ट डिवीजन तक जाता है बच्चा वो, ठीक है। और जो बच्चा ऑलरेडी फर्स्ट डिवीजन में वो कहीं ना कहीं रैंक अपनी अप करता है, मतलब कि ऊपर की ओर ले जाता है। तो बेटा आज का पहला क्वेश्चन लिखना आप लोग कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता के कारणों को समझाइए, मतलब भारत में सिंचाई की आवश्यकता के कारणों को हमको समझाना है। एक बार फिर से बोलता हूं बेटा कि भारत में सिंचाई की आवश्यकताओं को समझाना है हम लोगों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बेटा कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह कार्यक्रम देश में शुष्क भूमि कृषि विकास में कैसे सहायता करता है, मतलब जिन क्षेत्रों को मतलब सूखा हो गया है वहां पर ये जो है वो किस प्रकार सहायता प्रदान करेगा, ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग हमारा। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिख लिया आप लोगों ने। चलो अगला क्वेश्चन बताता हूं बेटा आपको मैं। 2 क्वेश्चन हम लोग हो चुके हैं, कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला है बेटा आपको क्वेश्चन नंबर कि आर्द्रता की उपलब्धता के आधार पर, किसकी आर्द्रता की उपलब्धता के आधार पर भारतीय कृषि के प्रकार बताइए, किसके आधार पर, आर्द्रता की, ठीक है, उपलब्धता के आधार पर कृषि के हमको प्रकार इसमें बताने हैं। फिर अगर देखते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 4, तो नियोजन से हुए विकास को लिखिए। नियोजन से कौन कौन से विकास हुए हैं या नियोजन की क्या विशेषता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा 4 नंबर में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो क्या बन रहा है बेटा हम लोगों का, देखो इसका कि नियोजन से आप क्या समझते हैं, नियोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब देखो बेटा फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग कहीं ना कहीं। अब देखो आगे की अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा हम लोगों का, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा आप लोगों का कि भारत में चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं बताइए। बेटा एक बताऊं, एक ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है बेटा हम लोगों की, उसमें इतना बेहतरीन तरीके से मतलब मैंने ना 3 लाइन में ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चाहे गेहूं हो गया, चावल हो गया, कपास हो गया, ठीक है, चाय पत्ती मान ले लो भैया आप, उसमें चाय पत्ती भी हो गया, इन चारों के लिए बेटा बिल्कुल एक लाइन में था, बिल्कुल मजेदार बिल्कुल टॉपिक बताया बेटा उसमें, आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे बेटा। तापमान कैसे चाहिए, मिट्टी कैसे चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, ठीक है बेटा, कौन सी फसल है, उन सभी की बात उसमें करी मैंने, बहुत ही सिंपल तरीके से करी गई बेटा बात हम लोगों ने, ठीक है। समझना बेटा आप लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भारत में चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं लिखिए, मतलब भारत में चावल को उत्पादन करने के लिए हमको भौगोलिक दशाएं मतलब वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए ये हमको इसमें बताना है। ये हम लोग का क्वेश्चन बेटा जो है वो 5वां है। अब छठा क्वेश्चन बताता हूं बेटा आपको मैं। तो छठा क्वेश्चन क्या है कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। किसके, लौह उत्पादन के ठीक है वितरण को संक्षेप में स्पष्ट हम लोग इसमें करना है, ठीक है बेटा। ये हम लोग की जो क्वेश्चन बेटा जो हम लोग 2 4 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं।
अब हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं हम लोग हमारा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या होगा बेटा आप लोगों का मजेदार क्वेश्चन 7वां होगा बेटा कि ऊर्जा के परंपरागत तथा अपरंपरागत स्त्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऊर्जा के कौन से परंपरागत स्त्रोत होते हैं और कौन से अपरंपरागत स्त्रोत होते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आप लोगों का कि भारत में कितनी फसल ऋतु पाई जाती है। ठीक है, फसलों की ऋतु कितनी होती है भारत में उसको हमको बताना है। ठीक है, उनका वर्णन भी करना है हम लोग को, संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है बेटा, ये आपके 8 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आपका है कि भारत में जल संसाधनों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारत में जल संसाधन की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है उनके बारे में हमको जानकारी देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय लिखिए। मतलब इंदिरा गांधी नहर को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है बेटा, ये 10 क्वेश्चन हम लोग हो गए। अब चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन हम लोग। तो अगले क्वेश्चन बेटा कौन से आने हैं आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग का कि विश्व में पाइपलाइन परिवहन के कोई 4 महत्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में पाइपलाइन परिवहन के कोई 4 लाभ हमको इसमें महत्व या लाभ इसमें बताने हैं, विशेषताएं बता सकते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 12 है कि अंतरराष्ट्रीय पतनों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पतन एक आदर्श बंदरगाह की विशेषता आपको याद है ना, तो आप लोग वो भी इसमें लिख सकते हो क्या, अंतरराष्ट्रीय पतनों की कोई 4 विशेषताएं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 12 हो रहे हैं। चलो और क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता दूं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का कि भरमौर जनजाति विकास कार्यक्रम में कौन से सामाजिक लाभ प्राप्त हुए हैं। भरमौर जनजाति विकास कार्यक्रम में कौन से लाभ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या है बेटा आपका कि ऊर्जा के परंपरागत एवं अपरंपरागत स्त्रोतों को लिखिए। ऊर्जा के कौन से स्त्रोत परंपरागत होते हैं और कौन से स्त्रोत अपरंपरागत होते हैं, इसको हमको लिखना है उसमें। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं बेटा हम लोग हमारा, तो क्वेश्चन नंबर देखो 14 हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है बेटा कि भारतीय कृषि के प्रकार लिखने हैं। भारतीय कृषि कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, आज चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन कौन सा होगा बेटा आपका, थोड़ा देखिएगा आप लोग। देखो शीट है ये। चलो तो बेटा हम लोग जो है इस क्लास में बेटा 16 क्वेश्चन लोगों ने डिस्कस किए हैं बेटा। ठीक है, अब उन 16 क्वेश्चन बेटा जिस क्वेश्चन में आपको समस्या आती हो आप प्लीज मुझे जो है वो अच्छे से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, या आप चाहे तो इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक नीचे दी हुई है बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अच्छे से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, या मान लीजिए किसी प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं हो तो जो हम लोगों का जो चैनल है ना उसमें विजिट कीजिए आप। ठीक है, अच्छे से आइए बेटा, उसमें आप कोई सा वीडियो खोलेंगे ना 2 4 5 वीडियो ऊपर नीचे अगर हो गए होंगे तो उसमें बेटा आपको किसी भी जो लिए हमारा वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी सब चीजों की। ठीक है बेटा, क्लास में बेटा प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।